सुंदर होता है मन अति सुंदर। राधिका, रानी अब तुम्हारा नाटक खत्म हुआ। दिव्यन जी, माँ जी, दादी, कली भाभी, सब लोग नजबत तलपट जी के कमरे में आइए। चल 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 चल। तुम खुद को बहुत होशियार समझती हो ना रानी। देखो, जिन्हें तुम अपने भाई समझ रही हो ना, वो दरअसल में तुम्हारे भाई है ही नहीं। ऐसे ही चाल चल के धोखे से तुमने हमसे डाइवोर्स पेपर्स पे साइन करवाए थे ना रानी। अब तुम्हारा पैतरा तुम्ही पर भारी पड़ गया है। रानी क्या कर रही हो तुम? नरपत भैया, सरपत भैया, जल्दी आइए। रानी तुम अपना नाटक बंद करो, क्या कर रही हो ये सब? रानी अपना नाटक बंद करो। क्या हुआ बहना? क्या हुआ? क्या हुआ? भैया सांस नहीं आ रही, सांस फूल रही। ये सब क्या हो रहा है? आप उससे क्या पूछ रहे हैं कि क्या हुआ? मुझसे पूछिए। इसने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की है। पहले तो इसने झूठ बोल के मुझे भैया के कमरे में बुलाया, सरप्राइज देने वाले। और जब मैं यहाँ आई तो इसने हुक्का जला के पूरे कमरे को धुआं धुआं कर रखा था। और जब मैंने पूछा ये क्या मजाक है, तो मेरा हाथ पकड़ के मुझे रोकने लगी। मैं प्रेग्नेंट हूँ और इसने मुझे और मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। राधिका, रानी क्या कह रही है? हम तुम्हारी नाराजगी समझ सकते हैं, लेकिन तुम एक गर्भवती स्त्री के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? माँ जी, हमने रानी के साथ कुछ नहीं किया है, ये झूठ बोल रही है। और तो और रानी प्रेग्नेंट भी नहीं है, बल्कि प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही है ये। हमने खुद इसे हुक्का पीते हुए देखा है। राधिका जी, आप मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगा रही हैं। रानी, हम तुम पर इल्जाम नहीं लगा रहे, बल्कि यही सच है। हमने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ा है और इसका सबूत भी है हमारे पास। हमने पहले ही कमरे में कैमरा लगा दिया था ताकि तुम्हारी सारी करतूतें रिकॉर्ड करके घर वालों के सामने तुम्हारी सच्चाई लेकर आ सके। तुम यहाँ पर जो भी कर रही थी रानी, इसमें सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है। विवेक जी, आप खुद देख लीजिए। राधिका, इसमें ना तो कुछ दिखाई दे रहा और ना ही कुछ सुनाई दे रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? दिखाइए। अब
हमने तो फोन यहाँ पे रखा था ताकि सब कुछ रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखा सके। हमारा यकीन कीजिए, रानी हुक्का पी रही थी। राधिका जी, हाँ, क्यों मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही? ना तो मेरे पास मेरी बेगुनाही का कोई सबूत है और ना ही आपके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत। तो फिर मैं गलत क्यों? आप भी तो झूठ बोल सकती है ना। और आपने तो मेरे नकली भाई बनाकर मुझे पहले फुसलाकर इस कमरे में बुलाया है। राधिका, तुम्हें रानी के बच्चे का जरा भी ख्याल नहीं आया? माना कि तुम रानी को पसंद नहीं करती हो, लेकिन जो तुमने किया उससे अगर रानी के बच्चे को नुकसान पहुंच जाता तो? दादी, रानी पेट से नहीं है, हमारा यकीन कीजिए। भले ही वीडियो नहीं चला, लेकिन हमारे पास एक और सबूत है। सबूत? एक और? हाँ, आप लोग पहले हॉल में चाहिए, वरना धुएं से आप लोगों की तबीयत खराब हो जाएगी। हम हॉल में सबूत लेकर आते हैं जिसे कोई नहीं झुठला पाएगा। हाँ, सब लोग बाहर हॉल में चलते हैं। गोलू बेटा, कोयलों पे पानी डाल देना और संभल कर आना। चलिए। राधिका, अब ये क्या है? वीडियो नहीं है तो हम सब लोगों को तुम फोटो दिखाने लाई हो? रानी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट यहाँ छुपा देते हैं ताकि किसी को शक न जाए। साई जी, फोटो नहीं, बल्कि फोटो के पीछे देखिए आप सब। ये रानी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट है। हमने धोखे से रानी के ब्लड का सैंपल लिया था और उसे जांच के लिए भेज दिया था, ताकि रानी का सच हम सबके सामने लेकर आ सके। माँ जी, आप खुद देख लीजिए। माँ, क्या है रिपोर्ट में? विविम जी, इस रिपोर्ट में ये लिखा है कि रानी प्रेग्नेंट नहीं है। ये रिपोर्ट नेगेटिव है। सुजाता, क्या यही लिखा है रिपोर्ट में? वाह रानी, इसका मतलब तुम इतने दिनों से झूठ बोलकर हम सब लोगों को बेवकूफ बना रही थी। छी! बेवकूफ रानी नहीं, बल्कि राधिका बना रही थी। रानी झूठ नहीं बोल रही, बल्कि राधिका झूठ बोल रही है। रानी प्रेग्नेंट है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रिपोर्ट नेगेटिव है। खुद अपनी आंखों से देख लो, रिपोर्ट में पॉजिटिव लिखा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जरूर रानी ने कुछ किया है। आप
आप लोग हमारे यकीन कीजिए, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। अगर राधिका के पास मेरी रिपोर्ट है तो उसने इसी कमरे में छुपाई होगी। यहाँ तो कहीं कुछ भी नहीं है। हथौड़ा तो यही है। और लगता है जल्दबाजी में फोटो लगाई है। मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट। मैंने प्रेगनेंसी की पॉजिटिव रिपोर्ट पहले ही बना रखी थी। अब इसको जल्दी से रिप्लेस कर देती हूँ। बोलिए भैया। मेरे भाइयों को मैंने हुक्का पीने से रोका था, उसके बाद वो मेरी बात नहीं टालेंगे। ये सिर्फ राधिका की हरकत है। इसमें रानी की कोई चाल है। आप लोग इन्हें अभी हॉस्पिटल लेके चलिए और टेस्ट करवाइए, सारा सच सबके सामने आ जाएगा। बस करो तुम अपनी नौटंकी है। बहुत सारी हमारी बहन ने अत्याचार। अरे हमारी बहन के पेट में बंसल का दीपक है। अब जैसा हम कहेंगे वैसा ही होगा इस घर में। बहुत कराली एक से एक नौकरानी गिरी। अब सिर्फ राधिका नौकर नहीं, तुम सब इस घर के नौकर बनके रहोगे। और दामाद जी, आप बनके रहोगे जोरू के गुलाम। ऐसी कोई गलतफहमी मत पाल लेना सरपट। आज तक मेरे मर्जी के खिलाफ कोई मुझसे कुछ नहीं करवा पाया है। तो तुम कौन हो? तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि हम इस घर के मालिक हैं। मालिक? क्या बकवास कर रहे हो आप? यो मजाक ना है। अपने घर के पुराने मुखिया से पूछ लो।
जो रहा इस घर के कागजात, इस पे साफ साफ लिखो है कि अब से सब धन दौलत पे हमारा नाम से। और थारे इस पूजनीय पिताजी के अंगूठे का ठप्पा भी से। अब तक तो हमारी बहन का नाम ही रानी था, अब वो सच की रानी है और हम इस घर के मालिक और तुम सब नौकर। क्योंकि तुम पे कोई भरोसा नहीं, कब हमारी बहन को नुकसान पहुंचा के इस घर से बाहर निकाल दो। इसलिए आज से सब कुछ हमारी बहन का। अब ये घर हमारे नाम से, अगर इस घर में रहना है तो तुम सबको हमारे इशारे पे चलना पड़ेगा। मुन्ना, क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये घर मेरे पापा का है, मेरे पापा का था और उन्हीं का रहेगा। ये तो दामाद जी, माना हम आपके जितने पढ़े लिखे नहीं से, पर इतने भी गवार नहीं कि असली पेपर हाथ में लेकर घूमे। असली पेपर तो अठे से। हम जा दामाद जी। फिर से वैसे तो एक पेपर सरपत भैया के पास से और दूसरी कॉपी पहले ही अदालत जा चुकी से। आपने हमारे पापा जी से जोर जबरदस्ती से अंगूठे के निशान लिए। ये पेपर्स अदालत में मान्य नहीं होंगे। तो जाओ लड़ लो जमीन जायदाद का केस। नतीजा कुछ तो निकलना ना है, और जब तक थारा फैसला होएगा तब तक नाचो हमारी सारे पे। अगर ऐसी बात है तो हमें इस घर में रहना ही नहीं है। ये घर तुम्हारे नाम हुआ है ना, लेकिन हम सब तो अभी भी आजाद हैं। माँ, दादी, सामान पैक कीजिए, हम लोग इस घर से अभी जा रहे हैं।
हम इस घर से नहीं जाएंगे दिव्या। ये घर मेरे बेटे ने एक एक ईंट जोड़कर अपने खून पसीने की कमाई से बनाया है। हम इस घर से नहीं जाएंगे। मैं नहीं जाऊंगी इस घर से। लेकिन हमें आपसे कुछ बात करनी है। एक मिनट। रफीम जी, हम लोग ये घर छोड़कर नहीं जा सकते हैं। अगर हम इस घर से चले गए ना, तो पापा जी कभी भी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। उनको इस बात का अफसोस हमेशा रहेगा कि उनकी बेबसी और लाचारी की वजह से ये सब हुआ है। और वैसे भी हम बाहर जाकर करेंगे क्या? अगर हम केस लड़ेंगे भी तो उसे सुलझने में सालों लग जाएंगे। रफीम जी, तो क्या करें राधिका? इन गुंडों के नौकर बन के बैठ जाए हम? रफीम जी, आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि वक्त आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। और वैसे भी दुश्मनों को जितना करीब रखो उतना अच्छा है। अगर हम उनके करीब रहेंगे तो उनकी हरकतों पर नजर रख सकते हैं। हम तभी तो उनको मात दे पाएंगे ना। दामाद जी, भारी खाना फूसी हो गई हो तो आगे बढ़े। रानी, हमने तो तुम्हारा कितना ख्याल रखा ना। बुरे वक्त में तुम्हें सहारा भी दिया, फिर भी तुम हमारे परिवार के साथ इतना बुरा कर रही हो। हमारी रानी बहना बड़ी भोली से, अगर थारी ये सास थारा इतना ख्याल रखी होती तो आज दामाद जी की पहली बीवी इस घर पे ना होती, और ना ही हमें इधर आने की जरूरत पड़ती। सही कह रहे हैं भैया आप। इस घर में जितनी भी औरतें हैं 5 मिनट में आंख में पट्टी बांध के आंगन में मिले हमें। अरे तुम लोग भूत की तरह क्या खड़े थे? जाओ जल्दी। चलो 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 चलो। सब अपनी अपनी पट्टियां खोलो। हाय हाय, कुछ नहीं दिख रहा है। दादी सास, सब अपने नाम के डब्बे के पास आके खड़े हो जाओ। सास जी, गिफ्ट। शुरुआत बड़ी बहू करेगी। चलो खोलो। मैं? सास जी खोलिए।
दादी सास जैसा बनना है, हैं? ये क्या बकवास लगा रखी है तुम लोगों ने? ये घर है, कोई नाटक कंपनी नहीं है। बंद करो ये सब। दामाद जी, तुम बड़े बोरिंग से, जीवन में मस्ती मजाक होते रहना चाहिए और अब तुम हमारे काम में टांग मत अड़ाओ, वरना कहीं हमने टांग अड़ा दी ना तो घड़ी दिक्कत हो जाएगी। कली जी, अब आप खोलिए। हाँ हाँ, हम खोल रहे हैं। ये तो नौकरानी के कपड़े लग रहे हैं। तुमको नौकरानी बनना है? नहीं नहीं नहीं, हम नौकरानी नहीं बनेंगे। आप लोग हमेशा हमें ही नौकरानी बनाते हैं। हम नौकरानी नहीं बनेंगे, हम घर की बड़ी बहू हैं। चुप, एकदम चुप। जिसको जो काम दिया है वो वही करेगा। अब माता जी, आपकी बारी। ये ब्लाउज हमारे साइज का नहीं है, बहुत बड़ा है ये। मम्मी जी, पहले चिट खोलिए। हमें राधिका बनना है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? बस बहुत हो गया तुम लोग का नाटक, अब और नहीं। अरे बहुत चपड़ चपड़ हो रही है। अब किसी ने भी चू चपाड़ की तो ये गोली सीधा इस बुड्ढे के सर के आर पार होएगा। नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ मत करिएगा। हम गोलमुखी हाँ, हमारा मतलब है कि हाँ, हम राधिका बन जाएंगे। बस आप हमारे पति को कुछ मत करिएगा। ए आलू की बोरी, चल अब तेरी बारी। ये तो माछी की साड़ी है। तुम्हें अपनी सास बनना है। नहीं नहीं, देखिए हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम माछी कैसे बन सकते हैं? हम ऐसे उनका मजाक नहीं उड़ा सकते हैं। तुम अपने सास का मजाक नहीं उड़ा सकती? हम थारे ससुर की खोपड़ी उड़ा देते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं प्लीज। वो जो कहा है वो करो। दादी जी, अब आपकी बारी। मैं? दादी भी? मेरी साड़ी? सास जी, आप कविता बनेगी। चलो अब सब जल्दी से तैयार हो के आओ।
अरे रुको, एक चीज तो भूल ही गए। तुम्हारा और तुम्हारी बहू राधिका का किरदार अदला बदली हो चुका है, तो अब अपना हार उतार के राधिका को दे दो। नहीं नहीं नहीं, हम अपना हार नहीं दे सकते। ये हार हमको हमारी शादी की पहली सालगिरह पर मुन्ना के पापा ने गिफ्ट दिया था। प्लीज, हाँ, हमसे हमारा हार मत लीजिए। ये हमारे लिए बहुत कीमती है। देखिए सरपंच जी, हम ऐसे माँ जी का हार नहीं ले सकते। आप प्लीज हमारी बात मान लीजिए और माँ जी का हार रहने दीजिए। ये हार गले से जाएगा तभी मजा आएगा, और अब ये हार तमने ही निकालना है। सरपट, अब जे हार तम पहन के आओगी, वरना सरपट, नहीं पापा, पापा कुछ नहीं होगा। नहीं, हम पहन लेंगे प्लीज। पर भैया, घर की औरतों का तो ठीक है, पर घर के मर्दों के लिए क्या सोचा है? इस मामले में तो सबसे पहला हकदार तो तुम्हारे ससुर जी का है। क्या कर रहे आप रुक जाइए, पापा जी की तबीयत खराब है। छोड़ पापा को, सरपट मत कर प्लीज। सरपट, पापा, पापा, देखिए, पापा जी की तबीयत पहले से ही बहुत ज्यादा खराब है। आप लोग को जो करना है वो कीजिए, पर बस पापा जी को इन सारी चीजों में मत घसीटिए। हाँ भैया, ये बुढ़ा वैसे भी किसी काम का नहीं है। आप इस बुढ़े और दिव्यम जी को छोड़ दीजिए। अब बहना ने बोल दिया तो मानना ही पड़ेगा। तुम दोनों की सजा यही है कि बेटा बाप बनेगा और बाप बनेगा बेटा। तुम दोनों ये सब क्यों कर रहे हो? किस बात की सजा दे रहे हो हमें? दामाद जी की हमारी बहन से शादी ना कराने की सजा से ही उन दोनों का विवाह करवा दो, हम चले जाएंगे यहाँ से। दादी, इनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। अगर इनका मकसद हमारी शादी कराना होता ना तो ऐसे घर नहीं हड़पते ये लोग। हम इनके सामने झुकेंगे नहीं। पूरे कर्मों का फल भी बुरा होता है नरपत सरपत। आज हम लाचार है, मजबूर है, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है। एक दिन जरूर न्याय करेगा, देख लेना। चलो, अब सब अपने अपने नए रूप में तैयार होके आ जाओ।
टाइम लगेगा? चाय बनी कि नहीं? अरे नई नौकरानी किथे आ गई? हम आ गए। कली भाभी जी, एक नौकरानी इतने भारी गहने तो नहीं पहनती। अब होने वाली देवरानी जी, ये पुश्तैनी हार है, हम पहनते हैं इसे तो हम तो पहनेंगे। ऐसे कैसे? अब रुकिए रुकिए, आप रुकिए, हम खुद निकाल देते हैं, आप मत, हम निकालते हैं। ये गोलमुखी के कपड़ों में कहीं हम फंस करके गिर ना जाएं। सुजाता, अब तक तो तुम राधिका से जीत नहीं पाई। अब जब तुम राधिका बनी गई हो तो तुम क्यों घर से निकल नहीं जाती? हम सब लोगों को सुकून तो मिल जाएगा। भाभी, वैसे भाभी माँ जी कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही। कविता, कविता, तुम हमेशा इसलिए लेट होती हो ना कि तुम्हें तैयार होने में बहुत टाइम लगता है। हम तो थक गए। वैसे मम्मी जी, आपके आउटफिट में ना एक कमी लग रही है। एक सेकंड। अब ठीक है, अब ये रुई अपने कपड़ों में भर लीजिए, फिर आप बिल्कुल राधिका की डुप्लीकेट लगेंगे। कीजिए कीजिए। साजी, वो देखिए। अरे वाह, क्या बात है, एक फैमिली फोटो हो जाए। चलो आ जाओ सब। पूरा परिवार आ गया। राधिका कहाँ रह गई? कदमों की आवाज आई।
तो लग रहा है ना पूरा परिवार। चलो अब सब काम पे लगो। ये लो छोरे, समझा घर साफ करो। जा। कर रहे हैं ना काम, और वैसे भी घर के आधे से ज्यादा काम तो हम ही करते हैं, ये भी कर लेंगे। हटी। ये लीजिए, आप जाके पूजा कीजिए। पहले फल खा लो, बहुत भूख लगी है। 1 सेकेंड। दादी शाम को फल नहीं खाती और अब से आपको खाना मैं दूंगी। सुबह शाम चाय के साथ 2 बिस्किट और रात में खाने के साथ 2 रोटियां। चलो जाओ पूजा करो, जाओ। रानी, अब आई सास बहू की बारी। बहना, अरे राधिका की तरह खाना बनाना है, हम अभी बना देते हैं। क्या कर रहे हो तुम? सुने कहो, पहले पूरा काम सुने फिर काम करे। क्या क्या कर रहा है? सीढ़ी कितनी गंदी हो गई है ना। हम साफ कर देते हैं। रुको, तुम सास हो, बहू नहीं, और सास का काम हो गया है बहू पे हुक्म चलाना। अब आएगा मजा। रे छोरी, तू अब सास से, और ये रही थारी बहू। तो चल अब इसे डांट के कहो कि जाकर सीढ़ी साफ करे। नहीं देखिए, आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। ये हमारी माँ जी है, हम इनके साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। इस घर में कोई सीधी तरह बात क्यों नहीं मानता? अब पूरे सास वाले तेवर के साथ बोल इसे कि सीढ़ी क्या तेरी माँ साफ करेगी? नहीं प्लीज, हमसे नहीं हो पाएगा। काशी मौका हमें मिला होता तब हम बताते सास जी को। मान जाओ राधिका, वरना पता नहीं मेरे दोनों भाई और क्या क्या करें। बोल छोरे। माँ जी, सीढ़ी साफ कर दीजिए। थारी माँ नहीं है ये, सास की तरह तेवर के साथ बोल, वरना जो तेरे साथ किया वो इसके साथ भी करेंगे। हाथी का मुखौटा अब ये पहन के घूमेगी। चिल्ला जोर से। सीढ़ी साफ करो या फिर तुम्हारी माँ आएगी सीढ़ी साफ करने।
मुझे ही अब कुछ भी करके नरपट सरपट को घर से बाहर भेजना ही होगा। माँ जी, देखिए आप लोग ऐसा मत कीजिए, आप बहुत गलत कर रहे हैं। माँ जी को चोट लग गई, कम से कम उन्हें पानी तो पिलाने दीजिए हमें। तन्ने बड़ी चिंता हो रही से। तू सास है, सास की तरह रोब जमा इस पे। और बता मुझे, कौन सी सास अपनी बहू के चोट लगने पर उस पे तरस खावे है और बचाने आवे उसको? जब सासे अपना रोब जमावे हैं और परेशान करे हैं अपनी बहुए ने, इब तू भी यही कर और रोब जमा इस पे। जा सीढ़ी में पानी डाल। जाती है या नहीं? सरपट नहीं। नहीं, आप लोग रुकिए, हम करते। जल्दी। हिचकिचाओ मत, जो कह रहे हैं वो करो। अब इसने सास वाले रोब के साथ बोल, गोलमुखी सीढ़ी साफ कर। गोल आवाज नहीं है क्या तेरे अंदर? लाके बोल। गोलमुखी सीढ़ी साफ करो। आप लोग ये बहुत गलत कर रहे हैं। ये हमारी माँ जी, हम इनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते। अभी प्लीज इनकी मदद करने दीजिए। मदद करने का घना शौक चढ़े से ना तन्ने। अब ये सीढ़ी अपने साड़ी के पल्लू से साफ करेगी। मम्मी जी, बहुत बेइज्जती महसूस हो रही होगी ना, तो फिर आप मेरी शादी दिव्यम जी से क्यों नहीं करा देती? आज तुम्हारी वजह से हम अपने ही घर में नौकर बन करके रह गए। हमारी साड़ी के पल्लू से रानी के भाई पोछा लगवा रहे हैं। आखिर किस जन्म का बदला ले रही हो तुम हमसे? डायलॉग बाजी बंद करो और काम पे ध्यान दो। बहुत हो गया तुम लोग का ये नाटक। दामाद जी चालाकी कोणी। अब अगर आप आगे बढ़े तो ये गोली सीधा माता जी के सर के आर पार होगी।
आप कुछ मत कीजिए ऐसा। चलो सब अपना अपना काम करो। वैसे ये सब तमाशा देख के मुझे भूख लग गई है। ए नौकरानी, हमारी बहन को भूख लगी है, जाके उसके लिए खाना लेकर आ। सरपंच जी, नरपत जी नमस्ते। वो क्या है ना कि ये लोग हमें हर दूसरे महीने ऐसे ही नौकरानी बना देते हैं, तो आप हमें प्लीज प्लीज कुछ और बना दीजिए, कुछ भी चलेगा, बस ये नौकरानी वाला खेल हमें और नहीं खेलना है प्लीज। कले बिटिया, नौकरानी ही बनने की औकात है तुम्हारी, बहुरानी तो तुम चालाकी से बन गई हो। अरे बंद करो ये चपर चपर तुम लोग। तुम दोनों जाकर के खाना बना कर लाओ। चल काम कर। प्लीज भोलेनाथ हमारी मदद कीजिए, हमें कुछ भी करके अपने परिवार को इनके अत्याचार से बचाना ही होगा। ताला किसने लगाया? दरवाजे पे ताला किसने लगाया? पता नहीं मुन्ना, हम तो आए देखा कि ताला लगा है कमरे में। ये ताला किसने लगाया? एक काम कीजिए, आप चलिए मेरे साथ, देखते हैं ताला कौन लगाएगा। कमरे में तो ताला लगा हुआ है, कहाँ पर सोएंगे सब लोग? दिव्यम जी, आप यहाँ पर? हाँ, कमरे पे ताला लगा हुआ है। हमारे कमरे में भी ताला लगा है। हमारे कमरे में भी ताला लगा हुआ है। अरे हमारे कमरे में भी ताला लगा हुआ है। मुझे तो लगता है ये सरपत और नरपत की कारस्तानी होगी। बिल्कुल सही कहा। ये क्या नहीं बदतमीजी है? सारे कमरों में ताले क्यों लगा रखे हैं? पर दिव्यम जी, हमारा कमरा तो खुला है, आप जाकर आराम कर सकते हैं। क्यों? ये सब क्यों कर रहे हो हमारे साथ? इतना अत्याचार क्यों कर रहे हो? अरे दिन भर तो नौकरों जैसे काम करवाया और अब आराम करने का टाइम आया तो वो हक भी छीन रहे हो। हम सब कहाँ सोएंगे? वहां उस कमरे में। आज से तुम सबके लिए वो कमरा से, और आज से सारे नौकर वही गद्दा बिछाकर सोओगे।
हम सब वहाँ कैसे सो सकते? वो तो नौकरों का कमरा है ना। रे छोरी, राम जी जब वनवास गए थे तब वो राजा होकर भी जंगल में एक छोटी सी कुटिया में रहे थे। तो तुम सब कौन से राजा महाराजा से जो सो ना सकते? चलो जल्दी। चलो। अब से तुम यहाँ पे रहोगे। देखिए, ये कमरा तो बहुत छोटा है, हमारा पूरा परिवार इसमें कैसे रहेगा? हाँ, और गोलमुखी और गोलू के जाते ही कमरा भर जाएगा। सुजाता, अगर हमें आराम करने के लिए नहीं मिला तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर पापा जी और दादी इस कमरे में कैसे रह पाएंगे? वो वहां रहेंगे जहाँ खुली और ताजा हवा आती है। अच्छा, वो कहाँ? बाहर सड़क पे इस कटोरे के साथ। बुढ़े की हालत को देख के भी लागे है कि 2-4 पैसा तो मिल ही जाएगा। तुम भी उधर दरी बिछा के सो जाना इस कटोरे के साथ। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे पापा के बारे में ऐसी वाहियात बात करने की? भिख मंगे हो तुम लोग, जिन्होंने ऐसी घटिया हरकत करके हमारा घर हड़प लिया। बस दामाद जी, बहुत बोल लिया। ये जोश और गर्मी जितनी कम रहेगी, परिवार का सफर उतना सही रहेगा। बहन के ससुराल से हो इसलिए लिहाज कर रहे हैं। अरे वो तो बहन तरस खागी तुम लोगों पे, तभी ये छत नसीब हो रहा है, वरना तुम सब लोग सड़क पे मिलते। अब चुपचाप कमरे के अंदर चलो। दिव्यम जी, आप कहाँ जा रहे हैं? आप तो अपने कमरे में चलिए। मैं वहीं रहूंगा जहां मेरा परिवार होगा। तुम मेरे परिवार का हिस्सा नहीं हो। तो फिर जा अपने बाप के साथ रहे नरक में। निरम जी, आप प्लीज शांत हो जाइए। देखिए, शांत दिमाग और जितना इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है, और गुस्सा सबसे बड़ी कमजोर। आप कमरे में जाइए, हम है ना, हम संभाल लेंगे। ठीक है, मैं अपने कमरे में चला जाऊंगा, लेकिन पहले इनकी मदद कर लूं। अब ठीक है दिव्यम जी, पर जल्दी आइएगा। मैं और आपका बेबी आपका इंतजार करेंगे।
आप लोग ना बिल्कुल भी घबराइए मत, हम अभी कमरे की सफाई कर देते हैं। और सबसे बड़ी तसल्ली की बात तो ये है इस वक्त कि हमारा पूरा परिवार एक साथ है। बोलो भैया। तुम्हारी औकात का काम दिया नरपत सरपत ने तुम्हें। देखो नौकरानी वाला। साक्षी क्या कर रही हैं आप ना ज्यादा मटकिए मत। वो देखिए दरवाजे पर बोर्ड पर क्या लिखा है, नौकरों का कमरा। तो आज आप भी यही हैं और मैं भी यही हूँ। चलो काम करो। अरे वाह, यहाँ पर तो गद्दे रखे हुए हैं। अब पापा जी आपके लिए ना यहाँ पे गद्दा बिछा देंगे और दादी आपका गद्दा यहाँ पर होगा और माँ जी आपका। बस राधिका बस। राधिका, यहाँ पर कोई फिल्म चल रही है क्या, जो तुम सबको झूठी सांत्वना दे रही हो, हम साथ साथ है के नारे लगा रही हो? ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। बस बाप बस। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।